एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि मैं यहाँ पे रोज़ रेगुलर इवनिंग में वीडियो डालती हूँ ऐसे एमसीक्यूज़ जो कि आपको आने वाली डीएचएस पंजाब की पोस्टों के लिए जो आने वाली है, स्टाफ नर्स की, बीएफयूएचएस की आने वाली पोस्टें, बम्पर वैकेंसी जो आ रही है, जीएमसीएच पोस्टों के लिए। सो इन सारी पोस्टों को टारगेट करते हुए मैं ये रोज़ एमसीक्यूज़ की वीडियो डालती हूँ। आई होप कि 2 वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होंगी। अभी मैंने 2 ही दिन से डालनी स्टार्ट की है। सो आप इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से इस चैनल को, ताकि रोज़ आपको इतने अच्छे क्वेश्चन फुल डिटेल में समझाने पे आपका जो है बेनिफिट हो सके। एंड जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है, प्रिपरेशन करना चाहता है, फुल ऑन प्रिपरेशन करना चाहता है, मतलब उसे पक्का ही सीट जो है सिक्योर करनी है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैच ज्वाइन कर सकता है। हमारे काफ़ी बैचेस चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, जो है PILBS मोहाली के पेपर के लिए 999 का क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको फुल डिटेल्ड हर टाइप का MCQ करवाया जाएगा विद इंपॉर्टेंट टॉपिक। PILBS वाले बच्चे फटाफट से इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आज से ही अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। जीके एंड एप्टीट्यूड का आपको सब कुछ बताया जाएगा। एंड हमारे MCQ बैच, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच एंड फुल थ्योरी बैच जो है चल रहा है। ये कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। MCQ बैच है 2 मंथ्स का 799 में। इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड MCQ बैच है 3 मंथ्स का 1599 में। बहुत ही अच्छा बैच है। फुल थ्योरी बैच है 2499 में 4 मंथ्स का। इसमें आपको हर एक चीज़ मिलने को मिलेगी। 4 मंथ्स का बैच है। एक ही सब्जेक्ट के MCQs विद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको फुल डिटेल में मिलेंगी। हर एक बैच की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको सेम डे अवेलेबल हो जाती है अगर आप वर्किंग पर्सन हो। सो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन हमने कल कर लिया था। आज हमारा जो क्वेश्चन है 16th, एक नर्स है, केयर कर रही है अडल्ट की, एडमिट हुआ है, डायग्नोसिस है ब्रेन ट्यूमर का। शॉर्टली आफ्टर एडमिशन उसको सीजर्स हो रहे हैं और नर्स इनिशियल इंटरवेंशन क्या करेगी। सो देखो, अगर ब्रेन ट्यूमर वाला क्वेश्चन आता और यहाँ पे नहीं लिखा होता कि पेशेंट को सीजर्स हो रहे हैं, तो आप भी इस पे ध्यान देते कि सबसे प्रायोरिटी होती है, कोई भी ब्रेन की दिक्कत हुई है, कोई भी सर्जरी हुई है, तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन जो है वो होती है सीजर्स। तो देखो, अब तो इसमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि एडमिशन के बाद उसे सीजर्स डल रहे हैं, तो आप अब नर्स इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की इंटरवेंशन क्या करोगे। कंट्रोलिंग द सीजर्स, प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट, रिस्टेनिंग द क्लाइंट, रिड्यूसिंग सर्कुलेशन टू द ब्रेन। सो ऑब्वियसली अब उसको सीजर पड़ गया है, आप सीजर वाले पेशेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करोगे तो उसको इंजरी हो सकती है। सो सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करना है अगर क्लाइंट को सीजर्स पड़ रहे हैं, ठीक है। सीजर्स पढ़ रहा है तो आप क्लाइंट को छेड़ते नहीं हो, क्योंकि उससे उसको इंजरी हो सकती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, उसे इंजरी से प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ABC पे जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद द राइट साइड सेरेब्रल venous accident, what activity to be included in the care of this client। सो अगर ये क्लाइंट है, उसका राइट साइड का सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट हो गया है ब्रेन का, ठीक है, तो कौन सी केयर आप उसकी केयर प्लान में इंक्लूड करोगे। पैसिव ROM, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू अफेक्टेड साइड, एक्टिव ऑन अनअफेक्टेड साइड, प्लेस फूड ऑन द अफेक्टेड साइड टू द क्लाइंट्स माउथ, hot pack to the right leg to decrease muscle spasm, turn every 2 hours and maintain position on the right side of the two। देखो, मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ द पोजीशन का, ठीक है। देखो, मसल स्पाजम का राइट लेग का तो हमारा सेरेब्रल वास्कुलर से कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है बिकॉज राइट लेग इसलिए बोला है क्योंकि राइट साइड का सेरेब्रल डैमेज हुआ है। नो, दैट इज नो लिंक, ठीक है। उसके बाद फूड भी हमें अफेक्टेड साइड पे नहीं डालना, हमेशा अनअफेक्टेड साइड पे डालना है, ठीक है। दूसरा, एवरी 2 आवरली आपको उसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करना, उससे उसका ICP क्या हो सकता है, इनक्रीज हो सकता है। सो आपने क्या करवाना है, एक्सरसाइज करवानी है टू द अफेक्टेड साइड एंड अनअफेक्टेड साइड को एक्टिव। पैसिव और एक्टिव क्या होती है, एक्टिव जो आप खुद करवाते हो पेशेंट को, पैसिव होती है जिसमें पेशेंट आपके साथ असिस्ट करता है, मतलब आप उसकी हेल्प करते हो, एक्सरसाइज वो खुद करता है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। An elderly client had posterior packing inserted to control a severe nosebleed. After insertion of packing, the client should be closely monitored for which of the following complication। elderly client है, उसके नोज में नोज ब्लीडिंग हो रही थी, उसके कंट्रोल करने के लिए आपने पीछे को एक पैकिंग डाल दी थी पोस्टीरियरली। जब आपने वो पैकिंग इंसर्ट की तो आपको किस कॉम्प्लिकेशन के लिए पेशेंट को
ऑब्जर्व करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है। वर्टाइगो, बेल्स पाल्सी, हाइपोवेंटिलेशन, लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स। तो ऑब्वियसली हाइपोवेंटिलेशन हो सकता है। पोस्टीरियरली आपने नोज में क्या डाली है, उसके पैकिंग डाली है, जिससे पेशेंट हाइपोवेंटिलेटेड हो सकता है, मतलब कि उसके वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रही और जिससे उसका वेंटिलेशन का लेवल डिक्रीज हो रहा है। सो आप असेस करोगे फॉर हाइपोवेंटिलेशन इन द पेशेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये मैं बता देती हूँ, वर्टाइगो का पैकिंग से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा बेल्स पाल से होता है 7th क्रेनियल नर्व का डैमेज। लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स तब होता अगर पेशेंट के माउथ में पैकिंग होती, ठीक है। सो हाइपोवेंटिलेशन पे हम जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हर तरह का करो, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफिकल्ट से लेके इजी से इजी तक, डिफिकल्ट से लेके डिफिकल्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नर्स हैज आइडेंटिफाइड अ प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज ऑफ एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जरी फॉर अ 4 years old preparing for a tonsillectomy. The nurse should tell the child. सो देखो आपको प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज करना है। एक 4 साल का बच्चा है, उसकी टॉन्सिलेक्टमी होने वाली है, ठीक है, और उसकी सर्जरी होने वाली है इनडायरेक्टली 4 साल के बच्चे की। तो उसे एंग्जाइटी हो रही है उस चीज़ को लेके। तो आप अब क्या करोगे, प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज क्या बनाओगे इसका। You won't have so many sore throats after your tonsils are removed. Doctor will put you to sleep so that you don't feel anything. Show me how to give the doll an IV. When it's done, you'll get to see your mommy and get a popsicles. तो देखो सबसे पहले बात तो बच्चा है 4 साल का, ठीक है। आप उसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलोगे जिससे वो डर जाए। फर्स्ट ऑप्शन में आप यहाँ पे देख रहे हो, इन्होंने लिखा है टाउनसिल्स आर रिमूव्ड। सो इट मीन्स जब आप ऐसे बोलोगे ना कि उसको रिमूव किया जाएगा तो वो डर जाएगा, ठीक है। डॉक्टर पुट यू इन अ स्लीप, तो उसको डर रहेगा अकेलेपन का। 4 साल के बच्चे को डर होता है अकेलेपन का। सो इससे भी उसको फिर एंग्जाइटी रिलीज नहीं होगी। अगर आप बोलोगे आईवी डॉल को कैसे डालते हो, जब आप उसको डॉल को डालोगे ना, बच्चे इतने रिलेट करते हैं अपने टॉयज से, उन्हें लगता है इसको भी दर्द होगी, ठीक है। तो वो कहेगा इसको डाल रहे हैं, मुझे भी डालेंगे तो मुझे भी दर्द होगी, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे, कंफर्टेबल। यही रिस्पॉन्स है कि जब ये सब हो जाएगा तो आप अपनी मम्मी से और आपको एक पॉप्सिल्स खाने के लिए मिलेंगे, जिससे वो कंफर्टेबली अपनी एंग्जाइटी रिलीफ कर सकेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक 21 years ओल्ड की प्राइमरी ग्रेविला क्लाइंट है, 40 वीक्स की गेस्टेशन है, एडमिट हुई है हॉस्पिटल में इन एक्टिव लेबर। तो क्लाइंट सर्विक्स है, क्लाइंट का सर्विक्स 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है और स्टेशन 0 है, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फेज ऑफ लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्सिंग प्रायोरिटी डायग्नोज। सो देखो प्राइमरी ग्रेविटा मतलब पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, 40 वीक्स की गेस्टेशन है उसकी, मतलब कि डिलीवरी टाइम पे ही हो रही है। 8 सेंटीमीटर उसका सर्विक्स खुल चुका है, ओपन हो चुका है। स्टेशन 0 है, मतलब अब स्टेशन 1 होने वाला है और ट्रांजिशन फेज पे आ गया है। देखो ये बहुत सारे फेजेस बता दिए आपने इसको, इसके फेजेस होते हैं लैट करके, ठीक है। लेटेंट, एक्टिव एंड ये होता है ट्रांजिएंट, ठीक है। लेटेंट फेज ये होता है सब चीज़ें आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ये तीनों चीज़ें देखी जाती है। एक्टिव स्टेज में आप जाके पार्टोग्राफ स्टार्ट करते हो देखना, ठीक है। और एक्टिव स्टेज में जो आपका सर्विक्स है, हर एक स्टेज में लैट में अलग खुलता है, एक्टिव में, ट्रांजिशन में। थ्योरी आपने पढ़ रखी है तो आपको पता होगा। इस पर 5 to 7 सेंटीमीटर जो है आपका सर्विक्स डायलेट हो चुका होता है और एक्टिव स्टेज में अगर मदर आ चुकी है तो इट मीन्स डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। इसको बहुत अच्छी ट्रिक से याद करते हैं। सो देखो अब मदर आ चुकी है एक्टिव स्टेज में। ट्रांजिशन मतलब लैट की जो हमने अभी पढ़ा है, लैट इसकी ट्रांजिशन फेज शुरू हो गई है। तो अब क्या नर्सिंग डायग्नोज रहेगा, impaired urinary elimination related to nothing by mouth status, risk for injury related to hyperventilation and dizziness, ineffective coping related to lack of confidence, pain related to increased frequency and intensity of uterine contraction. सो देखो क्या होता है, जैसे जैसे लैट से वो एक्टिव में जाती है, एक्टिव से ट्रांजिशन पे जाती है, उसका सर्विक्स तो डायलेट होता है, बट एट द सेम टाइम उसकी जो पेन की और कॉन्ट्रैक्शन, किसकी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की इंटेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इनक्रीज होती चली जाती है।
पहले क्या होता है कि हर 5 मिनट पे कॉन्ट्रैक्शन आती है, एक्टिव में क्या होता है हर 2 मिनट के बाद कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, और ट्रांजिशन में हर आधे आधे मिनट के बाद कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। तो इसमें आपका प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज ही होगा कि उसे जो इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की, उससे उसको क्या हो रहा होगा, पेन। सो इस टाइम आपकी पेन मैनेजमेंट में रहना है, मदर को एम्फसाइज करना है पुश करने के लिए पेन का के लिए, ठीक है, कि जैसे ही तुझे दर्द हो रही है यू जस्ट हैव टू पुश, ओके। नेक्स्ट है एक मल्टीग्रेविडा क्लाइंट डायग्नोज हुई है प्रोबेबल रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी से, शेड्यूल किया गया है, उसकी इमरजेंसी सर्जरी होनी है, मॉनिटर करेगा क्लाइंट का ब्लड प्रेशर सर्जरी से पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द असेस, तो आप क्या असेस करोगे और क्या असेस करोगे ब्लड प्रेशर के साथ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर्ड है शायद उसकी, ये बोला हुआ है प्रोबेबल, ठीक है, इमरजेंसी में सर्जरी कर रहे हैं। यूट्राइन क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, हीमोग्लोबिन, हीमोक्राइट, पल्स रेट। सो आपको पल्स रेट, बिकॉज देखो आप पेशेंट को क्या हो रहा है, इंटरनल हैमरेज हो रहा होगा, क्योंकि टॉपिक प्रेगनेंसी है, उसको प्रॉबेबली उसका अंदर हैमरेज क्या हो रहा होगा, हैमरेज, तो ब्लड लॉस हो रहा होगा, ब्लड लॉस हो रहा होगा तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। सो टैकीकार्डिया होगा पेशेंट को, तो इसीलिए हमें पल्स रेट सबसे पहले प्रायोरिटी में देखना है। ये सारी चीज़ें भी देखोगे, देखो डिस्टेंडेड अब्डोमेन नहीं होगा, अब्डोमेन उसका हार्ड होगा और टेंडर होगा बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग, ठीक है। यूट्राइन क्रैम्पिंग नहीं हो रही होगी बट पेन हो रही होगी, पेन हो रही होगी ज़्यादातर, ठीक है। सो टैकीकार्डिया असेस करने के लिए आप पल्स रेट चेक करोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक मदर अराइव होती है इमरजेंसी रूम में, उसका 5 साल का बच्चा है, वो कहती है कि मेरा बच्चा गिर गया है बंक बेड होते हैं ना, एक बेड के ऊपर दूसरा बेड लगा होता है उससे, एंड हेड इंजरी हुई है। तो नर्स कॉन्टिन्यूसली असेस कर रही है बच्चे को साइन देखने के लिए कि उसका कहीं इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज तो नहीं हुआ। तो कौन सा लेट साइन दिखेगा आईसीपी का, लेट पूछा है अर्ली नहीं, ठीक है, लेट पूछा है। सो देखो बल्जिंग ऑफ फॉन्टेनल, डायलेटेड स्कैल्प वेन, नोजिया, वाइडेंड पल्स, प्रेशर। सो आईसीपी का जो अर्ली साइन होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। लेट साइन जो होता है दैट इज वाइडेंड पल्स प्रेशर, ठीक है, वाइडेंड पल्स प्रेशर जो होता है इंक्रीज आईसीपी का लेट साइन होता है, और जो अर्ली साइन होते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे और डिटेल में कराए हैं मैंने और आपको पसंद आए होंगे, एंड क्वेश्चंस आप लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ अगर आपको कुछ सीखने को मिला है वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लो जो भी इस वीडियो पे और इस चैनल पे नया है। और अगर आपको ज्वाइन करना है बैच, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। PILBS वालों के लिए तो बम्पर ऑफर चल रहा है 999 का क्रैश कोर्स, 999 में क्रैश कोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा, हर टाइम का MCQ मिलेगा, टॉपिक वाइज MCQ मिलेगा, हर संडे टेस्ट होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी और लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। MCQ बैच है हमारे पास, जो आने वाली DHS की वैकेंसीज है, स्टाफ नर्स की, BFUHS की, GMCH की, सो उसके लिए आप MCQ बैच ज्वाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच, एंड थ्योरी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तीनों बैचेस बहुत ही अफोर्डेबल है, इतना मैं कह सकती हूँ कि आप इनके प्राइजेस में से जान के बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं, और आपको जो मटेरियल मिलने वाला है उससे तो आप पक्का खुश होगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, ये रही कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, सीरियस हो जाओ, वैकेंसीज कभी भी आ सकती हैं, एंड डू हार्ड वर्क। बाय।